एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया कि प्रोफेसर लुओ और उनकी टीम एक एलियन स्पेसशिप की रिसर्च के लिए रवाना होते हैं। उनके साथ लॉली भी मौजूद थी। लॉली अब उस फोन का पता लगाना स्टार्ट करती है जिससे उस स्टॉकर ने वांग नुओ को कॉल किया था। तभी लॉली स्टॉकर की लोकेशन ट्रेस कर लेती है। ट्रेस करने के बाद लॉली को पता चला कि वो स्टॉकर कुछ ही दूरी पर उनके पीछे ही है। इसके बाद एक दूसरी कार में घोस्टब्लेड को दिखाया गया जो प्रोफेसर लुओ की टीम के पीछे पीछे आ रहा होता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि घोस्टब्लेड इस मिशन में सहयोग देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन तभी एफएमओ का सीईओ वहां पहुंचा और उसने बताया कि उन्हें भी मिशन में भाग लेने की परमिशन मिल गई है। उसने कहा कि उनकी तरफ से भी एक हीरो इस मिशन में शामिल होगा और वो हीरो था लिटिल जॉनी। इसके बाद अगले सीन में लिटिल जॉनी और घोस्टब्लेड को कार में साथ जाते हुए दिखाया गया। लिटिल जॉनी लगातार उससे सवाल पूछने लगा, जैसे कि वो विस्पर फ्लावर है क्या और उसने ये मास्क क्यों पहन रखा है। फिर उसने अपनी पर्सनल स्टोरीज भी सुनानी शुरू कर दी। उसने कहा कि बिग जॉनी असल में उसका बेटा नहीं है, लेकिन वो उसे अपने बेटे जैसा मानता है। उसकी इस तरह की बातों से घोस्टब्लेड काफी इरिटेट हो गया और उसने गाने चला दिए जो लकी सियान के थे। जैसे ही गाना शुरू हुआ, लिटिल जॉनी ने बताया कि वो लकी सियान का करीबी दोस्त है और अगर घोस्टब्लेड चाहे तो वो उसे सियान से मिला सकता है। उसी वक्त अचानक लॉली उनकी कार पर कूद पड़ी। कार अनस्टेबल हो गई और रोड से उतर गई, लेकिन घोस्टब्लेड ने कंट्रोल बनाए रखा और कार को रोका। इसके बाद लॉली, जो अब अपने बैटल सूट में थी, घोस्टब्लेड को गाड़ी से बाहर निकलने को कहती है। इसके बाद सीन कट होकर एक सीक्रेट लैबोरेटरी में चला जाता है। वहां एक अनजान व्यक्ति किसी से बात कर रहा होता है और बताता है कि वो टेस्ट रिजल्ट्स का इंतजार कर रहा है। वो कैप्सूल में भरी फियर एनर्जी को देख रहा होता है और कहता है कि सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। वो ये भी कहता है कि ये फियर एनर्जी उस शख्स को पूरी तरह निगल जाएगा। फिर उसे एक खास एक्सपेरिमेंट की बात करते हुए दिखाया गया जो वो पहले से प्लान कर चुका था। उसी कैप्सूल में हमें डीजे शिंडिंग को दिखाया जाता है। इसके बाद हमें एक जगह दिखाई जाती है जहां पर प्रोफेसर लुओ, लॉली, वांग, लिटिल जॉनी और घोस्टब्लेड मौजूद होते हैं। लॉली ने वहां बताया कि वही घोस्टब्लेड असल में वांग का पीछा कर रहा था। जब प्रोफेसर लुओ ने उससे इस बारे में सवाल किया तो घोस्टब्लेड ने ना चाहते हुए भी उसे ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि वही वांग को स्टॉक कर रहा था, क्योंकि वो अपनी बेटी के सामने झूठ नहीं बोलना चाहता था। लिटिल जॉनी और लॉली दोनों ये अंदाजा लगाने लगे कि आखिर घोस्टब्लेड वांग का पीछा क्यों कर रहा था। लिटिल जॉनी ने बताया कि उसने घोस्टब्लेड की गाड़ी में विस्पर फ्लावर देखा था। लॉली ने जवाब दिया कि विस्पर फ्लावर वांग का सबसे पसंदीदा फूल है। फिर लिटिल जॉनी ने यह भी बताया कि घोस्टब्लेड को लकी सियान के गाने बहुत पसंद हैं और लॉली ने कहा कि वांग को भी वही गाने पसंद है। इन बातों को सुनकर घोस्टब्लेड गुस्से से भर गया और गुस्से में उन दोनों को घूर रहा था, लेकिन वो कुछ भी कह या कर नहीं पाया। लिटिल जॉनी और लॉली ने कहा कि शायद वो वांग की हॉबीज और पसंद नापसंद को जानने के लिए सारी जानकारी इकट्ठा कर रहा था। तभी प्रोफेसर लुओ ने दोनों को चुप कराया और घोस्टब्लेड को अकेले में बात करने के लिए बुलाया। प्रोफेसर लुओ ने घोस्टब्लेड से कहा कि वो उसकी एक हीरो के तौर पर रिस्पेक्ट करता है और समझ सकता है कि वो कैसा महसूस कर रहा होगा। उन्होंने कहा कि मर्द हमेशा जवान ही रहते हैं जब तक कि वे मर न जाएं। प्यार करने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती। ये सुनकर घोस्टब्लेड हैरान रह गया और उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने हाथ से इशारा करते हुए इस बात को नकारने की कोशिश की। फिर प्रोफेसर लुओ ने सीधा सवाल पूछा, क्या वह सिंगल है? जब उसने हामी भरी तो प्रोफेसर लुओ ने अगला सवाल किया, क्या वो वांग से सच्चा प्यार करता है? घोस्टब्लेड ने मन ही मन सोचा कि एक पिता होने के नाते वो अपनी बेटी से सबसे ज्यादा प्यार करता है। तब प्रोफेसर लुओ ने कहा कि वांग भी सिंगल है और उसे चाहिए कि वो अपनी फीलिंग्स सीधे तौर पर वांग को बता दे, लेकिन साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी, अगर वांग ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो उसे उसका पीछा करना छोड़ देना होगा। इसके बाद अगले सीन में सभी को डिनर करते हुए दिखाया गया। प्रोफेसर लुओ ने डिनर शुरू होने से पहले सभी हीरोज का स्वागत किया और उनका धन्यवाद किया जो उन्हें प्रोटेक्शन देने आए थे, खासकर घोस्टब्लेड का। उन्होंने घोस्टब्लेड की तारीफ करते हुए उसे मौका देने की बात कही
ताकि वो वांग को इम्प्रेस कर सके। ये देखकर लॉली को थोड़ा अजीब लगा कि प्रोफेसर लुओ खुलकर घोस्टब्लेड की साइड ले रहे हैं। लॉली ने अपने डैड को टोकते हुए कहा कि उन्हें दूसरों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। इस बात पर दोनों के बीच हल्का झगड़ा सा शुरू हो गया। तभी लिटिल जॉनी ने बीच में आकर पेरेंटिंग पर कुछ सलाह दी। इस पर लॉली ने टॉन्ट मारते हुए कहा कि लगता है लिटिल जॉनी को मेरे डैड से ज्यादा पेरेंटिंग का एक्सपीरियंस है। प्रोफेसर लुओ ने यह बात एक्सेप्ट की और कहा कि हाँ, ये सच है, क्योंकि उन्होंने लॉली के साथ बहुत ज्यादा वक्त नहीं बिताया था। यह सुनकर वांग ने भावुक होते हुए कहा कि लॉली के पास तो कम से कम एक ग्रेट फादर है। उसके अपने पिता तो पहले ही मर चुके थे, वो उन्हें देख भी नहीं पाई थी, बात तक नहीं कर सकी थी। उसकी मां ने ही उसे पाला था और बताया था कि उसके पिता एक अच्छे इंसान नहीं थे, नहीं वे समझने लायक थे। पर फिर भी वांग के मन में हमेशा एक इच्छा रही थी, उन्हें जानने की कि उसके पिता दिखते कैसे होंगे। क्या वो उसके लिए खड़े होते अगर कोई उसे चोट पहुंचाता? क्या वो उसका सहारा बनते जब उसका दिल टूटता? वो सोचती थी कि शायद कोई ऐसा होता जो उसे संभालता जब वो दुखी होती। वांग की ये बातें सुनकर घोस्टब्लेड भी काफी भावुक हो गया। वो वांग को अपना रूमाल निकाल कर देने ही वाला था कि तभी लिटिल जॉनी ने वो रूमाल झपट लिया और उसी से अपनी नाक और आंसू पोंछने लगा। ये देखकर घोस्टब्लेड अंदर ही अंदर चिढ़ जाता है और गुस्से से उसे घूरने लगता है। फिर लिटिल जॉनी रोते रोते वैंग को बोलने से रोकता है और कहता है कि वैंग, अगर मैं अपनी तुलना तुमसे करूं तो तुम वाकई लकी हो, क्योंकि उसके पास कम से कम मां तो है। पर लिटिल जॉनी के तो दोनों पेरेंट्स ही बचपन में उसे छोड़कर चले गए थे। उसने कहा कि उसके पास कोई भी ऐसा अनुभव नहीं है जिसे वो खुशी कह सके, लेकिन अब वो ऐसे अनुभव पाना चाहता है बजाय उनसे भागने के। लिटिल जॉनी की ये बात सुनकर वहां मौजूद हर कोई रोने लगा। डोंग जियांग ने आंसू पोंछते हुए कहा कि उसके तो माता पिता अभी भी जिंदा है, लेकिन फिर भी वो अपने आंसू नहीं रोक पा रहा। यहां तक कि घोस्टब्लेड की आंखों से भी आंसू छलकने लगे। तभी घोस्टब्लेड को एहसास हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। ये इमोशनल माहौल कुछ एबनॉर्मल सा है। उसे शक हुआ कि शायद कोई बाहरी शक्ति सभी के इमोशंस को अफेक्ट कर रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग टेंट के बाहर रोते हुए बैठी होती है और बड़बड़ा रही थी कि डैड, मुझे छोड़कर मत जाओ। ये सुनकर घोस्टब्लेड ने चुपचाप अपना जैकेट उतारा और वांग पर डाल दिया और फिर आगे बढ़ गया। इसके तुरंत बाद अगले सीन में दिखाया गया कि डीजे शिंडिंग, जो अब पूरी तरह फियर एनर्जी से भर चुका था, घोस्टब्लेड के सामने आ खड़ा हुआ। दर्शकों को यह भी बताया गया कि दुख की शक्ति खुशी की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। अगले सीन में घोस्टब्लेड आगे बढ़ता है और अपने मन में खुद से कहता है, वांग, तुमने पूछा था ना, अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाएगा तो मैं क्या करूंगा? तो सुनो, मैं उसकी जिंदगी वहीं पर खत्म कर दूंगा। फिर जैसे ही फियर की ऊर्जा वहां मौजूद सभी लोगों के चारों ओर फैलने लगी, घोस्टब्लेड और डीजे शिंडिंग के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। घोस्टब्लेड ने अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करते हुए कई कट्स डीजे शिंडिंग के शरीर पर एक साथ कर दिए। उसका एक हाथ तक फट गया, लेकिन फियर एनर्जी की वजह से वो उसे तुरंत रीजेनरेट कर सका। डीजे शिंडिंग ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे घोस्टब्लेड उस पर भारी पड़ने लगा। जब डीजे शिंडिंग को लगा कि वो हार जाएगा तो वो भागने लगा, लेकिन घोस्टब्लेड ने पीछे से उस पर हमला किया और वो एक पेड़ से टकरा गया। फिर उसे पकड़ लिया गया। डीजे शिंडिंग ने रोते हुए कहा कि उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था और वो कभी एक रैंक 1 हीरो था। रैंक 1 क्या होता है ये तुम समझते हो ना। और अब वो आखिरी बार हमला करता है, लेकिन घोस्टब्लेड उसे वहीं पर खत्म कर देता है। एक के बाद एक घातक वार करके उसे ढेर कर देता है। जैसे ही डीजे शिंडिंग का किस्सा खत्म होता है, फियर की एनर्जी भी गायब हो जाती है। सभी लोग धीरे धीरे होश में आने लगते हैं। उसी समय वांग को एक जैकेट मिलती है, वही जैकेट जो घोस्टब्लेड ने उस पर डाली थी। जैकेट की जेब में एक डायरी होती है। जब वांग उस डायरी को खोलती है तो उसे उसमें बहुत सी इमोशनल बातें पता चलती है। घोस्टब्लेड की नोटबुक में लिखा होता है कि 17 मार्च को मैंने डिस्कवर किया कि वांग को विस्पर फ्लावर बहुत पसंद है और मैंने उसकी मां को फूलों का जो गुलदस्ता दिया था उसमें भी वही फ्लावर थे। उसने लिखा था कि उसने लकी सियान के गाने सुनने शुरू किए,
जो वांग के फेवरेट हैं, और वो उन गानों से बेहद जुड़ गया है। उसे ये भी एहसास हुआ कि वांग को स्क्विरल खाने की डिश बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे उसे खुद नहीं पसंद। डायरी में उसने लिखा था कि इन छोटी छोटी चीजों के जरिए उसे लगने लगा कि वो अपनी बेटी के बेहद करीब आ चुका है। ये सब पढ़कर वांग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर अगले सीन में दिखाया गया कि क्वीन ने लकी सियान को फोन किया। जैसे ही लकी सियान ने कॉल उठाया, क्वीन ने उसे वैकेशन पर चलने के लिए कहा। लकी सियान ने तुरंत पूछा कि क्या वे लिटिल जॉनी को भी साथ ले जा सकते हैं। इस पर क्वीन ने जवाब दिया कि लिटिल जॉनी फिलहाल एक सीक्रेट मिशन पर है, इसलिए वो नहीं आ सकता। फिर लकी सियान ने पूछा कि आखिर हम वैकेशन पर जा कहाँ रहे हैं, और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।